दुआ मैं वो इमरान खान के उस डायलॉग से शुरू करूंगा कि केपी में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। बहुत बिल्कुल ठीक कहा नवीद साहब ने, बहुत लॉन्ग ड्यू थी, बहुत पहले ये तब्दीली आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। और आप देखें ना, ये काम भी अच्छा बुरा जैसा भी है, ये सिर्फ इमरान खान नहीं कर सकता है कि वो 36 साल एक नौजवान को उसने कहा कि नामजद कर दिया कि जी ये चीफ मिनिस्टर होगा। और ये बिल्कुल ठीक है, अगर पीटीआई के लोगों ने सियासत करनी है तो ज़ाहिर है इसके अगेंस्ट तो कोई नहीं जाएगा। मुझे इसके बाद कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही। मुझे बैरिस्टर गोहर की कुर्सी भी ख़तरे में लग रही है एज चेयरमैन। शेख वकास अकरम की मुश्किल लग रही है। गंडापुर साहब केपी में ज़्यादा होते थे, शायद वेल मी आउट, और ये केपी हाउस इस्लामाबाद में ज़्यादा पाए जाते थे और ये वही कंपनी थी उनकी सारी, इनके साथ ही हमेशा इधर से उधर नहीं होते थे। एक और जो एडवांटेज पीटीआई को हो सकता है इस फैसले से, मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो जो दूरियां थी वो कम हो सकती हैं। उसकी वजह ये कि उनका सबसे बड़ा राइवल अब चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। तो फजलुर रहमान साहब ने आज कोई इस हवाले से कोई इशारा भी दिया है कि हम पीटीआई बैठे, हम बैठने के लिए तैयार हैं। तो एक वो जो ऑपोजिशन अलायंस की बात हो रही है, ऑपोजिशन को साथ लेके चलने की बात हो रही है पीटीआई की, उसमें भी शायद ये हेल्पफुल हो ये फैसला इमरान खान साहब का। अब मसला वही है, एक्सपीरियंस नहीं है, जाहिर है बहुत वो घाघ सियासतदान थे गंडापुर, 2013 से वो इसमें थे, वो चीज़ें और तरह से चल रही थी। अब एक नौजवान आएगा, वो लोगों को साथ लेके चलना, फिर वो बानी को भी नाराज़ ना करना, पार्टी को भी खुश रखना, अलीमा खान साहबा को, बुशरा बीबी को, मतलब ये सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है, टास्क होता है ये पीटीआई के किसी चीफ मिनिस्टर के लिए, बाकियों के लिए नहीं होता। वो होता है बस कुछ लोगों को ने पता होता है कि जी इनको मुतमईन रख लिया तो कोई इशू नहीं बनेगा, ये इशू बनता है। और स्पेशली आज जिस तरह की चीज़ें बैरिस्टर वो क्या नाम उनका, सलमान अकरम राजा साहब बता रहे थे कि जो उनके बकौल जो आखिरी वजह बनी वो आज जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर शहीद हुए हैं और उसके बाद 9 जवान वहाँ पे शहीद हुए, उन्होंने जानों की कुर्बानी दी है, तो ये किसी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब ये एक अप्रोच सोच एक पॉलिटिकल पार्टी में है, तो मेरा ख्याल ये यकीनन इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इत्मीनान की बात होनी चाहिए कि इस वजह से गंडापुर साहब को हटा दिया। अगरचे वो बहुत फेवरेट थे इस्टेब्लिशमेंट में, इसी को किसी इसमें दो राय हो ही नहीं सकती, ये सबको मालूम है, वो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद थे और इसीलिए वो बजट भी एक दिन में पास हो गया था, बिला वजह नहीं हुआ था। ज़ाहिर है उन्हें पता था कि प्रैक्टिकली अगर चीफ मिनिस्ट्री चलानी है और आराम से चलानी है तो फिर वो मुझे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं नहीं बिगाड़ सकता। तो ये शायद अमीद की बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कि सबसे बड़ा बहुत मुश्किल होगा इनके लिए, सोहेल आफरीदी साहब के लिए, इन सबको मुतमईन रख के अपनी वजारत आला को चलाना। लेकिन मुझे मतलब इसमें चीज़ें पॉजिटिव ज़्यादा लग रही हैं आज की डेट तक, नेगेटिव कम लग रही हैं। अच्छा फैसला है बिल्कुल, और देखते हैं कि इसके अल्लाह करे ये केपी के लिए फैसला बहुत बेहतर हो जाए। वहाँ जो दहशतगर्दी और बदअमनी की जो बदतरीन सूरत हाल है, वो कोई चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठ के उस पर ज़्यादा तवज्जो दे दे तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा सर्विस होगी इस मुल्क के लिए, ये बहुत बड़ा काम होगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये फैसला कितना बेहतर साबित होता है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी। अभी नाज़रीन क्विकली एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटाने का, और जो सुहेल आफरीदी को नामजद किया गया, जिस तरह यहाँ पर बात भी हो रही है, जाहिर है उन पर प्रेशर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी होगा डेफिनेटली। वफाक में अब PMLN की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, बहुत सारे प्रेशर्स होंगे जिनका जिक्र अली अमीन गंडापुर के तहफ़्फ़ुज़ात में भी आया। तो आपको लगता है कि ये दुरुस्त फैसला है और जो उनको हटाने का फैसला किया गया, वो जो वजूहात बताई गई, वो जायज़ है? देखिए, इमरान खान इस वक्त अपने आप को जो है वो एक हालत जंग में समझते हैं
और वो जंग उनकी, वो समझते हैं कि उनकी जो जंग हो रही है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, बिल्कुल बीच में तीसरा कोई फ़र्क नहीं है, इमरान खान है और इस्टेब्लिशमेंट है, और बीच में कोई दूसरा नहीं है। अब वो जो इमरान खान का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इमरान खान खुद तो जेल में, अब इमरान खान का पूरा इन्हिसार जो है, जो उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर है। अब ये इमरान खान की आप वो कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कमज़ोरी कह लें, या कभी उन्होंने इस पर इतना फोकस नहीं किया, बहरहाल उनका जो बाहर का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो इमरान खान की तबक्कात के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर बैठ के भी जितना जहाराना अंदाज में खेल रहे हैं, खिलाफ तबक्का कि जेल में बैठ के आदमी डरता है, खौफजदा होता है, अपने कोई बीच का रास्ता निकालता है, मुफाहमत का रास्ता निकालता है, बाहर आने के लिए कोशिश करता है, कुछ प्लेट वगैरह गिराता है। लेकिन इमरान खान ने लोगों की तबक्कात के बरक्स जो है एक जहाराना हिकमत अमली बनाई, रोज़ अव्वल से बनाई, तवील तरीन असीरी भी जो है उनको कमज़ोर नहीं कर सकी। अभी ये डिबेट नहीं है वो अपना उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है गलत है, अभी हमसे हिकमत अमली की जो है ना बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी हिकमत अमली जो है उसमें कोई नरमी लेकर नहीं आया, उसमें वो तब्दीली लेकर नहीं आए, लेकिन जो उनकी फोर्स बाहर है, जिसको आप फील्ड फोर्स कह सकती हैं, वो इमरान खान की तवक्कात पर, उनकी ख्वाहिश पर और उनके जो लहजा जो इमरान खान चाहते हैं वो उस पर जो है वो नहीं उतर पा रही। अब ये विकेट के दोनों तरफ खेलने का इशू नहीं है कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल लें, अब ये एक ज़मीनी हकीकत है कि जो तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी ढांचा बाहर इस वक्त मौजूद है, अहदेदारों में, कारकुनों में शायद ये सूरत हाल ना हो, अहदेदारों में जो अहम अहदेदार हैं, जो सरकर्दा अहदेदार हैं, वो हाईजैक हो चुके हैं, वो यलगमाल हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। अब वो डबल वबल नहीं खेल रहे, खेल सिंगल ही रहे, लेकिन इमरान खान के लिए जो है वो नहीं खेल रहे। हो सकता है वो उनकी वफादारियाँ हों दिल में, लेकिन वो जो इमरान खान की ख्वाहिशात के मुताबिक वो सब कुछ जो है वो नहीं कर पा रहे, इसलिए इमरान खान को ये फैसला करना पड़ा। और इमरान खान ये समझते हैं कि आज तक भी अगर वो जेल में है तो उसकी बुनियादी सबब यह है कि उनकी पार्टी उनको निकालने में जो है ना नाकाम रही है। अवाम उनके साथ है, कारकुन उनके साथ है, जिनके हाथ में तंजीम की भाग दौड़ है, उनमें इतना दमखम नहीं है, या फिर वो इमरान खान की हिदायत को मनोअन जो है उसको जो है वो है ना फॉलो नहीं करते, इसलिए वो निकालने को जो है उनको जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर ये लोग जिस तरह मैंने जहाराना अंदाज में हिकमत अमली बनाई और मैं जो है वो डबल साइड पे नहीं गया, या मुझे कोई अपने दबाव में नहीं ला सका, मैं किसी मसलियत का शिकार नहीं हुआ, मैं किसी खौफ का शिकार नहीं हुआ, तो जो लोग बाहर हैं उनको भी किसी खौफ का मसलियत का जो है वो शिकार नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो नहीं ला पा रहे। अब ये जो बात है ना कि जो नए वजीर आला है उनमें तजुर्बा है या नहीं, इस वक्त ये अहम सवाल नहीं है उनमें तजुर्बा है या नहीं, असल बात यह है कि उनमें हिम्मत है या नहीं है। वो तो जो चले मान लें दोनों तरफ खेल लें, तो क्या वो भी दोनों तरफ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? इमरान खान के लिए ये इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ है। हुकूमत चलाना, सूबा चलना नहीं चलना इस वक्त इमरान खान के लिए बात अहमियत नहीं रखती। एक तो वो दोनों तरफ ना खेले, जो इमरान खान की पॉलिसियों को उसी सोच के मुताबिक लेके चले जो इमरान खान चाहते हैं। ठीक जी, इलियास साहब देखिए जी, ये तो काफ़ी देर से था कि इनके साथ चल रहा था, आपस में पार्टी में भी इनके क्लैश था, सूबे में आप देख लें कि उनके ग्रुपिंग थी, और असद कैसर और शहराम तरकई जैसे जो थे वो इनके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। तो अब तो बिल्कुल वाहे दिन इनके ख़िलाफ़ जो जिस तरह भी था, और हालिया जो जलसा